हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं सादिया जिना और आज मैं गाइस आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट इज इन माय बैग एज अ मेहंदी आर्टिस्ट। मैं अपने बैग में एज अ मेहंदी आर्टिस्ट क्या क्या लेकर जाती हूँ, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा कि किन किन एसेंशियल की जरूरत होती है मेहंदी के ऑर्डर पर जब आप निकलते हैं। आप लोगों को पता है गाइस कि मैं यही वाला बैग लेके जाती हूँ बिकॉज मैंने अपने व्लॉग में बहुत बार इसे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ जो मैं हमारे बैग में हमेशा लेकर जाती हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैं बैग में हमेशा लेकर जाती हूँ वो है सादिया जिना प्रोफेशनल मेहंदी कोन्स। इसके बगैर मैं ऑर्डर पर नहीं जाती हूँ गाइस, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट है वो अपनी खुद के ब्रांड पे है। बिकॉज सीज़न में ऐसा होता है, स्पेशली इन विंटर सीजन, के मेहंदी के जो कोन्स के कलर है ना उसमें प्रॉब्लम आती है आर्टिस्ट को। जहाँ से हम रेगुलर कोन लेते हैं तो समवेयर सम रीज़न कलर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये मुझे रिस्क नहीं चाहिए होता है कभी भी अपने ऑर्डर्स पे, तो मैं हमारे ही कोन्स प्रिफर करती हूँ। और कोन के साथ कोन्स तो जितने ब्राइड्स को लगते हैं, अराउंड एक ब्राइड को मेरे 10 कोन्स लगते हैं अगर उनकी मेहंदी की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा है लेंथ से। तो उसके साथ में स्टिल कैरी करती हूँ एक बल्क मेहंदी का पीस। बल्क पेस्ट इसलिए क्योंकि इमरजेंसी में अगर किसी को ज़रूरत आ गई या साइडर्स को हमारे मेहंदी के पेस्ट को यूज़ करने का मन हो गया, तो इस वजह से हम ये बल्क में भी लेकर चलते हैं। लेकिन स्पेशली बल्क पेस्ट इसलिए लेकर चलते हूँ कि शायद ब्राइड को कम ना पड़ जाए। ब्राइड की लेंथ, कभी कभी ब्राइड को मेहंदी इतनी ज़्यादा पसंद आती है ना कि वो अपनी लेंथ भी बढ़ा देती है मेहंदी के ऑर्डर पे। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेहंदी का पेस्ट खुद बनाते हो घर तो बल्क में आप बल्क पेस्ट लेकर चलो, अदरवाइज 3-4 कोन एक्स्ट्रा आप रख सकते हो। अब पेस्ट लिया है हमने तो कोन मेकिंग की शीट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोन मेकिंग की शीट्स भी इतनी सारी लेकर नहीं जाती हूँ, 2-3 एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत शार्प आपको सीजर चाहिए। शार्प सीजर इंपॉर्टेंट है। सीजर अगर शार्प नहीं होगी और आप कोन के पॉइंट्स को कट करोगे तो पॉइंट खराब हो जाएगा और मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकलेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है आपकी मेहंदी के लिए। ठीक है, दूसरा ये मैं शुगर सिलेंट लेके जाती हूँ, खुद ही बना के खुद ही लेके जाती हूँ। बिकॉज शुगर सिलेंट के बगैर समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्राइड के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेहंदी जल्दी जल्दी ड्राई हो रही होती है और उसका कलर ब्लैक से चेंज हो रहा होता है। तो जब तक हम ब्राइड की मोम को या रिलेटिव्स को बोलेंगे कि हमें शुगर सिलेंट बना दो या फिर लेकर आओ, तो वो खुद ही इतने काम में बिजी होते हैं कि वो बहुत देर लगा देते हैं। आप लोग एग्री करोगे, अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हो तो आपने ये चीज़ फेस की होगी। तो इस वजह से ये घर से ही स्प्रे बॉटल में हम बना कर लेकर जाते हैं। बहुत ही ईजी टू यूज़ हो जाता है स्प्रे करना इसे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लेके जाते हैं हमारे ऑर्डर पे ऑफकोर्स कोन शीट के साथ। तो मैं बताना भूल ही गई कि सेलो टेप भी लेके जानी है हमें। अब इतना बड़ा हम यहाँ पे सेलो टेप कटर तो लेके जा नहीं सकते, तो सिर्फ सेलो टेप को भी हम लेकर जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ लेके जाती हूँ वो है मेरे सादिया जिना आफ्टर केयर बाम एंड सादिया जिना आफ्टर केयर ऑयल। ब्राइड ने ऑर्डर किया होता है तो भी लेके जाते हैं, ब्राइड ने ऑर्डर नहीं किया होता है तो भी लेके जाते हैं। एज अ स्मॉल बिजनेस ऑनर मुझे मेरे प्रोडक्ट को हमेशा प्रमोट करना होता है और लोगों को ट्राई करना होता है ताकि इसके बेस्ट रिजल्ट वो जान सके और वापस से बाय कर सके। इसलिए मैं ये प्रोडक्ट्स भी अपने साथ अपने बैग में लेके जाती हूँ। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है जो मैं लेके जाती हूँ, हमारा बैकग्राउंड क्लोथ। यस, ये आपने मेरी बहुत ज़्यादा रील्स में देखा होगा कि मैं ये बैकग्राउंड क्लोथ हमेशा लेके जाती हूँ हमारे ऑर्डर पे, ताकि जो हम ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं ना, तो ये बैकग्राउंड क्लोथ की वजह से बहुत ही अच्छे फोटोज़ आते हैं। तो ये वाला मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर भूल भी जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैं क्यों इसको भूल गई। बिकॉज क्लाइंट के घर हर बार ऐसे ऐसा ब्यूटीफुल सा दिखने वाला, कभी कभार हर क्लाइंट के घर नहीं भी होता कि कभी कभी इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल उनके वहाँ बैकग्राउंड होता है, तो वो भी यूज़ कर लेते हैं। या फिर बैकग्राउंड व्यू हो या फिर फ्लोरल व्यू हो या फिर उनके घर में प्लांट्स लगे हो तो वो भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे बेटर फोटोज़ लगते हैं बिकॉज ये लाइट बैकग्राउंड है ना, तो मेहंदी इस पर ज़्यादा अच्छे से निखर कर दिखती है। दैट्स वाई ये एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ गाइस एक और चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर चुकी हूँ कि जब हम ये सिलेंट लेकर जाते हैं ना, तो उसके साथ में यहाँ पे कपड़े को सुखाने की जो क्लिप होती है ना वो भी लेके जाती हूँ और उसके साथ ये छोटा सा कॉटन बॉल है वो यहाँ पे अटैच कर दी। अब जिसके पास हैना डेबर नहीं है वो इसी से काम चला सकते हैं। बहुत ही यूजफुल है कि ये, ठीक है, क्योंकि सिलेंट तो हमने ब्राइड की मेहंदी पे लगा दिया, उसको हम किस तरीके से स्प्रेड करेंगे अच्छे से
मेहंदी में ऑब्जर्व करेंगे ताकि फोटोज काफी अच्छा है। तो ये भी एक चीज है जो हम लेके जाते हैं जब हम स्पेशली ब्राइड को मेहंदी लगाने जा रहे थे। फिलहाल अभी वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे इमेज शो कर दे रही हूँ गाइस कि ये स्टैंड जो ये स्टूल है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ब्राइड के लेग्स लगाने के लिए। मेहंदी आर्टिस्ट की टीम में आप एक लेग्स मेहंदी डिज़ाइन हमेशा क्रिएट कर रहे हो तो ये टूल बेस्ट है, आप ज़रूर से इसको परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी टू यूज़ है, आप बहुत ही कॉम्पैक्ट भी है, ईजी टू यूज़ है, आप हाथ में भी इसे एज अ बैग के तरीके से लेके इस तरीके से जा सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हर बार क्लाइंट के घर में जाके बोलना कि हमें स्टूल दो, हमें ब्राइड के लेग्स लगाने हैं, अब वो स्टूल आपके लिए कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है गाइस। तो अपने टूल्स को अपने साथ ही लेकर निकलो। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस जो मैं अपने मेहंदी के ऑर्डर पे हमेशा लेके निकलती हूँ। फ़ोन भी लेके निकलते, फ़ोन का चार्जर भी लेके निकलते हैं कभी इमरजेंसी हो गई तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको अपने बैग में कैरी करनी चाहिए अगर आपको अच्छी फोटोग्राफी चाहिए हो या फिर आपको क्लाइंट के सामने खुद को बहुत ही अच्छे प्रोफेशनली प्रेजेंट करना हो, उन्होंने हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिस्टर्ब ना करना हो ना, तो ये सारा एसेंशियल आप अपने साथ ही लेके निकल सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि मैं और भी ऐसी न्यू चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रह सके या आप लोगों के साथ शेयर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।